ओम शांति। आज बाबा अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहते तुम बच्चों का भाग्य कितना ऊंचा है, जो भगवान तुम्हें बाप, टीचर और सतगुरु के रूप में मिला हुआ है। बाप के रूप में बाबा क्या करता है? पालना करता है। और क्या करता है? बाप के रूप में वर्षा देता है। वर्षे में भी कौन सी खास चीज देता है बाबा? सोचो। दिल में बिठाता है। और क्या करता है? तो बाबा कहते बाप के रूप में बाबा तुम बच्चों को खजाने देता है। कितने खजानों का मालिक बना देता है। फिर टीचर के रूप में क्या करता है बाबा? पढ़ाई पढ़ाता, ज्ञान देता। और क्या करता? पढ़ाई के रूप में कौन सा भाग्य मिला है? लौकिक में भी टीचर क्या करता है? हाँ, अच्छा पढ़ते हैं ना तो अच्छा स्टेटस मिलता। तो बाबा भी रोज रोज पढ़ा करके अपने बच्चों को श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराता है। श्रेष्ठ पद कौन सा है दुनिया में? सोचो। दुनिया में कोई डॉक्टर बनेगा, कोई बैरिस्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, लेकिन बाबा की दुनिया में श्रेष्ठ पद कौन सा है जिसका बाबा मालिक बनाता है? श्रेष्ठ पद पहले नंबर में आना। और कौन सा है? तो बाबा कहते राज्य अधिकारी बनना, रॉयल फैमिली में आना, राजा बनना, ये सबसे ऊंचा पद है। तो बाबा हम बच्चों को डबल स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं। पहले कहते हैं खुद के राज्य बनो, तो फिर भविष्य के राज्य अधिकारी। तो ये भाग्य टीचर के रूप में देता। और गुरु के रूप में मुक्ति, जीवन मुक्ति। और क्या देता? वरदान देता है ना। दुनिया में तो भक्तों को कहते एक ही बार भगवान ने वरदान दिया, लाइफ टाइम नहीं भूलते। नहीं, नशा रहता है पूरा लाइफ टाइम कि भगवान से मुझे ये वरदान मिला। और हमें बाबा रोज रोज कितने वरदान देता ना, तो हम कभी कभी भूल जाते हैं ना। तो बाबा कहते वो वरदानों की स्मृति। तो ये भाग्य। तो आज बाबा ऐसे भाग्यवान बच्चों का भाग्य देख रहे हैं। तो बाबा की है 30 मार्च की मुरली। अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो। रिवाइज कोर्स की डेट है 30 नवंबर 2004 की मुरली है। तो आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख देख कर हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य और किसी का भी नहीं हो सकता, एक्सेप्ट बाबा के बच्चों के अलावा कोई का नहीं हो सकता। तो कल्प कल्प के आप बच्चे ही इस भाग्य का अधिकार प्राप्त करते हो। याद है अपना कल्प कल्प के अधिकार का भाग्य। तो ये भाग्य सर्वश्रेष्ठ भाग्य क्यों है? क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने इस श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म
आप बच्चों को दिया है, जिसका जन्म ही भाग्य विधाता के द्वारा है, उससे श्रेष्ठ भाग्य और कोई नहीं हो सकता। तो अपने भाग्य का नशा स्मृति में रहता है। वैसे भी ब्रह्मा को नहीं भाग्य विधाता कहते हैं, बच्चा जन्मता है नहीं, वो छठी मनाते हैं ना, कहते उस समय वो भाग्य भगवान लिखता है, लेकिन सब अपना भाग्य लेकर के ही जन्मते हैं ना, बट दुनिया में ऐसे मानते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने भाग्य की लिस्ट निकालो, कितनी बड़ी लिस्ट है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, आप ब्राह्मणों के भाग्यवान जीवन में। सबके मन में अपने भाग्य की लिस्ट स्मृति में आ गई, स्मृति में लाओ। दिल कौन सा गीत गाता है? कौन सा गीत गाता है अभी? आज बाबा भाग्य की बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो वाह भाग्य विधाता, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह। इस श्रेष्ठ भाग्य की विशेषता यही है, इस भाग्य की विशेषता यही है, एक भगवान के द्वारा 3 संबंध की प्राप्ति है। एक द्वारा एक में 3 संबंध, जो जीवन में विशेष संबंध गाए हुए हैं। हर मनुष्य के जीवन में 3 संबंध विशेष होते हैं, बाप, टीचर और सतगुरु। तो किसी को भी एक के द्वारा 3 विशेष संबंध और प्राप्ति नहीं है। दुनिया में तो कुछ न कुछ होता ही है, तीनों द्वारा ये प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन आप बच्चे फलक से कहते हो, क्या कहते हो? कि हमारा बाप भगवान हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, तो साथ साथ सतगुरु भी है। तो बाप के द्वारा सर्व खजानों की खान प्राप्त हो जाती है। कितने खजाने मिले बाबा के बनने के बाद? ज्ञान, गुण, शक्तियों का खजाना, फिर समय का खजाना, संकल्प का खजाना, हमारा श्वास भी तो खजाना है, शक्तियों का खजाना, कितने खजाने मिले। तो खजानों की लिस्ट स्मृति में आई ना, स्मृति में लाओ क्या क्या खजाना बाप के द्वारा मिल गया है या मिलना है। बालक सो मालिक तो है ही। शिक्षक के द्वारा शिक्षा से श्रेष्ठ पद की भी प्राप्ति हो गई। वैसे भी देखा जाए दुनिया में सबसे श्रेष्ठ पद राज्य पद गाया जाता है। तो आप डबल राजे बन गए। दुनिया में एक राजा भी मुश्किल से बनता है, नहीं? कितना दान पुण्य करते हैं तब जा कर के राजा के घर में जन्म होता। तो यहाँ बाबा कहते हैं तुम तो डबल राज्य बन गए हो, वर्तमान स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में अनेक जन्म राज्य पद अधिकारी। पढ़ाई है एक जन्म की, और वो एक जन्म भी छोटा सा जन्म, संगम का छोटा सा जन्म, और पद की प्राप्ति है अनेक जन्म।
और तुम्हारा राज्य भी वहां कैसा होगा? आज का नहीं, सतयुग का राज्य अखंड, अटल और निर्विघ्न राज्य होगा। अभी भी स्वराज अधिकारी बेफिक्र बादशाह हो ना, बेफिक्र बादशाह बने हो। फिर बाबा ने सबका हाथ उठवाया, कौन कौन बना है। जब कोई पपेट शो सामने आता है उस समय कोई फिक्र होता है? फिक्र माना चिंता, वरी। जब सिचुएशंस आती है तब बाबा पूछते हैं चिंता होती है? माया का पपेट शो सामने आता है या नहीं, कि थोड़ी चिंता या चिंतन चलता है? वैसे श्रेष्ठ भाग्य अभी से बेफिक्र बादशाह बनाता है। ये जो भी थोड़ी बहुत बातें आती है वो और ही आगे के लिए अनुभवी और परिपक्व बनाने वाली बातें हैं। अभी आई ना बैंकॉक में, वो कहते मुरली चल रही थी जिस समय अर्थक्वेक हुआ ना, वो बहन मुरली सुना रही थी क्लास में और सारा हिलना शुरू हो गया। दीवारों पर क्रैक पड़ गई, चीजें नीचे गिर गई, लेकिन फिर भी वो सुनाती रही मुरली चलती रही। तो बाबा ने, मतलब बाबा के घर को कुछ इतना नहीं डैमेज हुआ, लेकिन था एकदम मल्टी स्टोरी पर। वहाँ भारतवासी सारे मिलते हैं, क्लास करते हैं, तो वहाँ हिंदी मुरली चल रही थी। और दूसरा ये म्यांमार में, बर्मा में वो जो अर्थक्वेक हुआ ना, तो उस समय एक बहनों का ग्रुप, वो मांडले जो बोलते हैं ना, जहाँ पर ये अर्थक्वेक हुआ, तो वो लोग वहाँ से ट्रेन में निकलकर दूसरे शहर में जा रहे थे। तो उस समय सारा वो धरती हिला। तो वो ट्रेन चलाने वाला था, उसने तुरंत सिचुएशन को संभाल के ट्रेन को खड़ा कर दिया, क्योंकि नीचे सारे क्रैक्स हो गए थे, तो ट्रेन चल ही नहीं सकती थी। तो इसने राइट टाइम पर ट्रेन को खड़ा कर दिया। तो वो ट्रेन में अबाउट 15 से 20 जने बाबा के बच्चे ट्रैवल कर रहे थे। तो वो उतर गए हाफ वे थ्रू। फिर वहाँ से बस से उनको, वो रिट्रीट प्लेस है उनका, तो वहाँ पर उनको पहुँचाया गया। तो बाबा के बच्चे सारे सेफ रहे। नहीं तो ऐसे बाबा रक्षा करता है अपने बच्चों की। चाहे कोई भी पपेट शो आवे, पेपर आवे, लेकिन बाबा के बच्चे हैं ना, तो बाबा को ज़्यादा चिंता होती है। तो हमें अपनी स्थिति को अच्छी बना के रखना है। और वो जो मार्केट था, बहुत पॉपुलर मार्केट है बैंकॉक का, सारे इंडियन उधर जाते हैं शॉपिंग करने। तो वहाँ का 1 बजे हुआ था। तो काफ़ी लोग बाहर थे ना, वो शॉपिंग कर रहे थे। काफ़ी टूरिस्ट भी वही जगह पे जाते हैं, और सेंटर वहाँ से नज़दीक है, जो भारतवासी वही एरिया में रहते हैं। तो बैंकॉक में वो वहाँ पर ये बाबा ने अच्छा अनुभव कराया। तो बाबा कहते अभी तो सभी इन भिन्न भिन्न बातों के अनुभवी हो गए हो ना, घबराते तो नहीं हो। आराम से साक्षी की सीट पर बैठ बस ये पपेट शो को देखो, जो हो रहा है उसको बाबा कहते देखते जाओ। ये कार्टून शो देखो, है कुछ भी नहीं, खाली कार्टून है। वो छोटे बच्चे देखते हैं ना, वो मिकी माउस पपेट शो। तो अभी तो आप सभी मजबूत हो गए हो ना, मजबूत हो या कभी कभी घबराते हो। ये कागज का शेर बन करके ये बातें आती है ना, है कागज का, लेकिन शेर बन करके ये बातें आती है। कागज का शेर, पेपर टाइगर। दूर से देखो तो रियल लगता है,
नजदीक जाओ तो पता चलता है ये कागज का शेर है। तो अभी समय प्रमाण अनुभवी मूरत बन समय को, प्रकृति को, माया को तुम चैलेंज करो। क्या चैलेंज करेंगे? कि तुम आओ, हम विजयी है। विजयी की चैलेंज करो। बाप दादा के पास दो ग्रुप बार बार आते हैं। किस लिए आते हैं? और ये दोनों ही ग्रुप बाप दादा को कहते हैं, क्या कहते हैं? कि हम तैयार है। कौन सा ग्रुप है? तो पहला ग्रुप बाबा के सामने आता है, ये है समय, प्रकृति और माया। ये पहला ग्रुप आता है बाबा के पास। माया भी समझ गई है। क्या समझ गई है माया? कि अब हमारा राज्य जाने वाला है, जाने का टाइम आ गया है। और दूसरा ग्रुप बाबा के पास आता है, वो है एडवांस पार्टी का ग्रुप। दोनों ग्रुप बाप दादा को डेट पूछ रहे हैं। फॉरेन में तो 1 साल पहले डेट फिक्स करते हो ना, कुछ भी प्रोग्राम करना है ना, कितना लंबा समय पहले सब फिक्स करना पड़ता है। और यहाँ 6 मास पहले। भारत में तो बड़ा फास्ट जाते हैं। 15 दिन में भी कोई प्रोग्राम की डेट फिक्स हो जाती है। मधुबन में इतने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, कोई साल 6 महीने पहले नहीं करते हैं, कुछ ही समय पहले सब फिक्स हो जाता है। तो समाप्ति, संपन्नता और बाप के समान बनने की डेट कौन सी है? बाप दादा भी आपको आज पूछते हैं। तो ये डेट अभी आप ब्राह्मणों को फिक्स करनी है। बताओ, हो सकती है? फिर सबको बाबा ने पूछा, जो आगे पीछे बीच में जो बैठे थे। तो किसी ने बोला कि वो तो अचानक होनी है, ड्रामा में फिक्स है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में तो लाना है या नहीं? बताओ, अचानक होगा? तो बाबा कहते, जो कहते हैं ड्रामा को प्रैक्टिकल में लाने के लिए मन में डेट का संकल्प करना पड़ेगा। वो हाथ उठाओ। फिर कोई नहीं उठा रहा था, तो फिर उनको देख के बाबा कहते, ये लोग नहीं उठा रहे हैं, हाथ उठाओ, नहीं उठाओ। तो बाबा कहते हैं अचानक होना है, ये राइट है, लेकिन अपने को तैयार करने के लिए लक्ष्य भी तो जरूर रखना पड़ेगा ना। बिना लक्ष्य के संपन्न बनने में क्या होता है? अलबेलापन आ जाता है। आप भी देखो, जब डेट फिक्स करते हो तभी कोई कार्य में सफलता मिलती है। उस प्रकार का पुरुषार्थ हमारा रहता है, सफलता मिलती है। कोई भी प्रोग्राम की डेट फिक्स तो करते हो ना कि बनना ही है, ये संकल्प तो करना पड़ेगा। या ऐसा तो नहीं सोचते कि ड्रामा में आपे ही हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि अंत में ये सब होगा जब समय आ जाएगा। समय संपन्न बनाएगा या आप सभी समय को समीप लाएंगे? बाप दादा ने देखा है कि स्मृति में ज्ञान भी रहता है, नशा भी रहता है,
निश्चय भी रहता है, लेकिन अभी थोड़ा एडिशन चाहिए। कौन सा एडिशन चाहिए? बाबा ने अच्छी बात बताई कि स्मृति में ज्ञान भी रहता, नशा भी रहता, निश्चय भी रहता, लेकिन अभी एडिशन चाहिए, चलन और चेहरे से ये दिखाई दे, जो अंदर भरा पड़ा है ना, वो बाबा कहते चलन चेहरे से दिखाई दे। बुद्धि में तो सब याद रहता है, स्मृति में भी आता है, लेकिन अब कौन सा पुरुषार्थ करना है? स्वरूप में वो बातें आवे। जब साधारण रूप में भी अगर साधारण रूप में भी अगर कोई बड़े ऑक्यूपेशन वाला है या कोई शाहूकार का बच्चा एजुकेटेड है, तो उसकी चलन से दिखाई पड़ता है कि ये कुछ है ना। दुनिया में देखते हैं ना, कोई पढ़ा लिखा होता है, स्मार्ट होता है, तो दिखाई देता है उसकी चलन से, उनका कुछ न कुछ न्यारापन दिखाई देता है। तो इतना बड़ा भाग्य, वर्षा भी है, पढ़ाई भी है, पद भी है, स्वराज्य अभी भी है, प्राप्तियां भी है, लेकिन बाबा कहते चलन और चेहरे से भाग्य का सितारा मस्तक में चमकता हुआ दिखाई दे। ये एडिशन अभी चाहिए। अभी लोगों को आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं के द्वारा ये अनुभव होना है। चाहिए नहीं, लेकिन होना है कि ये हमारे इष्ट देव और हमारी इष्ट देवियां हैं, ये हमारे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप में देखा ना, साधारण तन में होते भी आदि के समय भी ब्रह्मा बाप में क्या दिखाई देता था? नहीं, वो शुरू में बाबा जब योग कराते थे तो लोगों को क्या साक्षात्कार होता था? तो कृष्ण दिखाई देता था। आदि वालों को अनुभव है ना, तो जैसे आदि में ब्रह्मा बाप द्वारा श्री कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे लास्ट में भी क्या दिखाई देता था? शरीर छोड़ने के 3 साल पहले बाबा से क्या अनुभव होता था? याद करो। शुरू में कृष्ण का होता था, फिर बाद में अव्यक्त रूप दिखाई देता था फरिश्ते का। कुछ भी बाबा से बात करो, सुनते सुनते बाबा खो जाते थे, या इस दुनिया में नहीं थे। तो बाबा कहते उनके चलन में, चेहरे में ये दिखाई देता था फरिश्ता रूप। तो अभी बाप दादा विशेष निमित्त बच्चों को यही होमवर्क दे रहे हैं कि अभी ब्रह्मा बाप समान आपका भी अव्यक्त रूप दिखाई दे। चलन और चेहरे से कम 108 माला के मन के तो दिखाई देवे। जो 16,000 की बाबा नहीं बात कर रहे, 108 मणके, वो बाबा कहते दिखाई देवे। बाप दादा नाम नहीं चाहते हैं, नाम नहीं बताते हैं कि 108 कौन है, लेकिन उनकी चलन और चेहरा स्वतः प्रत्यक्ष हो। ये होमवर्क बाप दादा
निमित्त बच्चों को विशेष दे रहा है। तो बोलो, हो सकता है? अच्छा, कितना समय चाहिए? बाबा पूछ रहे, ये करने में कितना समय चाहिए? ऐसे नहीं समझना कि जो पीछे आए हैं टाइम की बात नहीं है। कोई समझे कि हमको तो अभी थोड़ा ही वर्ष हुआ है, कोई भी लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जा सकता है। ये बाप दादा की चैलेंज है, ये कोई भी कर सकता है। लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। लास्ट वाला भी हो सकता है। सिर्फ लक्ष्य अपना पक्का रखो। कौन सा लक्ष्य? कि हमें करना ही है, होना ही है। अब डबल फॉरेनर्स भी बैठे हैं, डबल चांस लेंगे ना। बाप दादा नाम नहीं अनाउंस करेगा, लेकिन उसका चेहरा बाबा को बता देगा। क्या बताएगा? कि ये यही है जो बनने वाले हैं। तो ये हिम्मत है। अगर हिम्मत है तो हाथ उठाओ। बाबा तो कहते ओटे सो अर्जुन। अच्छा, बाप दादा रिजल्ट देखने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ करा रहे हैं, कौन कौन कर रहा है, वो रिजल्ट देखने के लिए बच्चों को 6 मास दे रहे हैं। 6 महीना कब दिया बाबा ने? 2004 में दिया। तो बाबा ने 6 मास दिया। फिर 6 मास में देखेंगे, फिर फाइनल करेंगे। क्योंकि देखा जाता है ना कि अभी समय की रफ्तार बड़ी तेज जा रही है, तो रचना को भी तेज नहीं जाना चाहिए। समय के साथ समझौता करना पड़ेगा ना। तो रचता को भी तेज होना चाहिए। अभी थोड़ा फास्ट करो, अभी उड़ो। चल रहे हैं नहीं, उड़ रहे हैं। जवाब में भी बहुत अच्छे जवाब देते हैं कि हम ही तो है ना, और कौन होगा। बच्चे जवाब देते ना, बाबा खुश हो जाते हैं जवाब सुन करके। तो बाप दादा बड़े खुश होते हैं। लेकिन अब लोग, माना जो आत्माएं हैं ना, वो कुछ देखना चाहते हैं। तो बाप दादा को याद है, जब आदि में आप बच्चे सेवा में निकले थे, तो बच्चों से भी तो साक्षात्कार होते थे ना। शुरू शुरू में दादिया कहाँ इतनी पढ़ी लिखी थी, फिर भी बाबा ने कितनी सेवाएं कराई उनके द्वारा। तो अभी सेवा और स्वरूप दोनों तरफ अटेंशन चाहिए। तो क्या सुना? अब साक्षात्कार मूर्त बनो, साक्षात ब्रह्मा बाप बनो। साक्षात्कार मूर्त, साक्षात ब्रह्मा बाप। सो देवी देवताओं का और फरिश्ता रूप का, दोनों का अनुभव बाबा कहते करवाना है। अभी नए नए बच्चे भी पहुंच गए हैं। बाप दादा सबको पदम गुना मुबारक देते हैं, साथ में वरदाता वरदान भी दे रहे हैं। कौन सा वरदान दे रहे हैं? कि सदा ब्राह्मण जीवन में जीते रहो और उड़ते रहो। फिर पंजाब वालों का टर्न था सेवा का। तो बाबा कहते पंजाब वाले उठो, ये विधि बहुत अच्छी बनाई है, हर जोन को चांस मिल जाता है।
एक तो यज्ञ सेवा द्वारा एक एक कदम में पदम गुना कमाई जमा होती है, क्योंकि मेजॉरिटी कोई भी कर्म करते यज्ञ सेवा उनको याद रहती है, और यज्ञ सेवा याद आने से फिर क्या होता? यज्ञ सेवा याद आई तो यज्ञ रचता बाप तो याद आता ही है। जिसकी सेवा करते हैं ना, वो डेफिनेटली याद आता है। तो सेवा में भी ज्यादा से ज्यादा पुण्य का खाता जमा कर लेते हैं, और जो सच्चे पुरुषार्थी बच्चे हैं वो अपने याद के चार्ट को सहज और निरंतर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक तो महारथियों का संग है। बाबा मधुबन की बात कर रहे हैं ना, सब बड़े बड़े होते हैं ना उस समय, तो संग का रंग सहज लग सकता है। अटेंशन है, जो 8-10 दिन आपको मिलते हैं उसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हो, क्योंकि सेवाधारी मधुबन में 4-5 दिन पहले आ जाते हैं, फिर 4-5 दिन रहते हैं, तो 10 दिन तो उनको मिल ही जाता है। तो 8-10 दिन जो मिलते हैं उसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हो। कॉमन रीति से सेवा की तो इतना लाभ नहीं है, लेकिन चांस है एक सहज निरंतर योगी बनने का, पुण्य का खाता जमा करने का, और बड़े ते बड़े परिवार के नशे में खुशी में रहने का। तो देखो पंजाब वालों को चांस मिला है ना, हर जोन को चांस मिलता है। ये अच्छा मधुबन में सिस्टम बना दिया ना, हर जोन की सेवा का टर्न होता है, उसमें खाना खिलाना, वीआईपीओ को देखना, नहीं हॉल में बिठाना, डायमंड हॉल में होते हैं ना सेवादारी, कितने सारे होते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो सबको सेवा का चांस मिल जाता है। तो कितना पुण्य का खाता जमा किया, सहज याद की प्रोग्रेस कितनी की, और संगठन या परिवार के स्नेह समीपता का अनुभव कितना किया। तो ये तीनों ही बातों का रिजल्ट अब हरेक को अपना निकालना चाहिए। कौन सी 3 बातें बाबा ने बोली? एक तो संगठन से मुझे क्या फायदा हुआ, परिवार से क्या मिला, कितना प्यार मिला, और तीसरी बात समीपता का कितना अनुभव किया। बाबा की सेवा कर रहे हैं ना, तो बाबा के साथ समीपता का अनुभव। तो ड्रामा में चांस तो मिलता है, लेकिन चांस लेने वाले अब चांसलर बन जाओ। तो पंजाब वाले तो होशियार है ना, सेवा भी खुली दिल से मिली है। फिर मधुबन में 2 विंग वाले थे, एक महिला विंग वाले थे। इसमें भी मेजॉरिटी टीचर्स है। टीचर्स हाथ उठाओ। सेवा की सेवा, और सेवा के पहले मेवा भी मिल जाता है। इस बहाने बाबा को मिलने का चांस भी मिल जाता था। तो संगठन का और बाप से मिलने का मजा भी लेना है। तो सेवा और मेवा दोनों ही मिल गया ना। तो चाहे महिलाओं का है, चाहे किसी भी वर्क्स के ग्रुप बने हुए हैं, हर एक ग्रुप कुछ न कुछ विशेष प्रैक्टिकल चलन और चेहरे पर कोई न कोई गुण व शक्ति का बीड़ा उठाए। महिला ग्रुप इस गुण व शक्ति का
प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष रूप में लाएंगे। ऐसे हर एक वर्ग वाले कोई न कोई अपने विशेष फिक्स करे और उसकी आपस में जैसे सर्विस की रिजल्ट नोट करते रहते हो ना, ऐसे आपस में चाहे लिखा पढ़ी हो चाहे संगठन हो, तो पहले आप लोग ये करके दिखाना, महिला विंग करके दिखावे। तो ऐसे बाबा ने महिला विंग वालों की बहुत महिमा की। फिर बाबा के सामने ग्राम विकास वाले भी थे। तो उनको भी बाबा ने पूछा कितने गांव आपने परिवर्तन किया, तो उस समय किसी ने बोला 7 गांव। एक गांव में तो 75% तक काम हुआ। तो बाबा कहते समय की पुकार, स्वच्छ स्वर्णिम ग्राम्य भारत, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत गांव-गांव को व्यसन से मुक्त और स्वच्छ बनाने की सेवा करेंगे ना। तो बाबा कहते ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और दादी जान की उस समय थी, तो वो इस प्रोजेक्ट की ब्रांड एम्बेसडर थी। गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट था। तो बाबा कहते हैं कि टोटल रिजल्ट जो है वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है। बाबा कहते इतनी सेवा करते हो, उसका रिजल्ट इनके पास जाना चाहिए ना, क्योंकि इन्होंने ही तो ये प्रोजेक्ट बनाया है। तो फिर बच्चों ने, कोई ने बोला होगा बाबा को कि बाबा अभी भेजी नहीं है। तो बाबा ने कहा भेजनी चाहिए, क्योंकि ये गांव-गांव में प्रैक्टिकल कर रहे हो ना, ये तो गवर्नमेंट का काम है, लेकिन आप सहयोगी बन रहे हो, तो रिजल्ट देख करके भी वो अच्छा मानेंगे ना। तो ऐसा बुलेटिन तैयार करो जिससे गवर्नमेंट के सभी मुख्य लोगों को वो बुलेटिन जाए। किताब नहीं, मैगजीन नहीं, लेकिन शॉर्ट में टोटल रिजल्ट लिखकर सब तरफ भेजनी चाहिए। ऐसे बाबा करेक्शन देते थे। हाँ, अवे तो व्यसन मुक्ति, बट वो उस समय शुरुआत थी ना, तो बाबा ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए थे। अभी तो उनके साथ रह कर के ही करते हैं ना, तभी तो ये द्रौपदी मुर्मू जो प्रोग्राम में जाती है ना, वो गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड होता है, वो प्रोजेक्ट के साथ ना, तो तभी वो कह सकती है कि ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है इसीलिए मैं जा रही हूँ। कोई बीके के प्रोग्राम में वैसे उन लोगों को अलाउड नहीं होता है, लेकिन ऐसे हम लोग भी युक्ति से काम करते हैं ना, गवर्नमेंट के साथ वो कनेक्ट करते हैं उस प्रोजेक्ट को। फिर बाबा ने पहली बार आए हुए बच्चों को उठाया। बाबा ने बोला टू लेट के बोर्ड के पहले आ गए हो, कमाल करके दिखाओ, हिम्मत रखो, बाप दादा की मदद हर बच्चे के साथ है। बाप दादा चारों ओर के साकार सन्मुख बैठे हुए बच्चों को और अपने अपने स्थान पर देश में बाप से मिलन मनाने वाले चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत सेवा की, स्नेह की और पुरुषार्थ की मुबारक तो देते रहते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थी बन अब आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने का और तीव्र पुरुषार्थ करो। दुख, अशांति, भ्रष्टाचार अति में जा रहा है। अभी अति का अंत कर सभी को मुक्ति धाम का वर्षा बाप से दिलाओ। ऐसा सदा दृढ़ संकल्प करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद
प्यार और नमस्ते। बच्चों का भी याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है नम्रता और ऑथोरिटी के बैलेंस के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है। तो जब आप नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस से किसी को भी बाप का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देगी। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है। आपके बोल भी बड़े स्पष्ट हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता भी हो, मधुरता भी हो, तो महानता और सत्यता भी हो, तब बाप की प्रत्यक्षता होगी। बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ, जिससे लगन में मगन मूरत अनुभव हो। तो ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले विशेष सेवाधारी है। स्लोगन, समय पर कोई भी साधन न हो तो भी आपकी साधना में विघ्न न पड़े। समझा? समय पर कोई भी साधन न हो तो भी साधना में विघ्न न पड़े। आज का व्यक्त इशारा है। कोई समझते हैं शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, ये एक शस्त्र है। दुनिया वाले ऐसे समझते हैं ना, कोई बाबा के बच्चे भी ऐसे समझते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है, शत्रु भी नहीं, महाशत्रु है। क्यों? कारण बाबा बताते हैं, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से वो प्रसिद्ध हो जाता है, दिखाई देता है ना सबको। और क्रोध को देख करके फिर क्या होता है? बाप के नाम की बहुत ग्लानि भी होती है। सेंटर में जाते हैं, ऐसे करते हैं, लोग बोलते हैं ना, कहने वाले तो यही कहते हैं ना, देख लिया ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को। इसीलिए अब क्या करो? अंश मात्र को भी समाप्त कर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करो। क्रोध का जो छोटा सा अंश, उसको भी बाबा कहते समाप्त कर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करो। तो आज क्या याद रखेंगे? बाबा के साथ के हमारे 3 संबंध, बाप, टीचर, सतगुरु। बाप के रूप में खजानों को याद करेंगे, टीचर के रूप में ऊंच पद की प्राप्ति बाबा कराते ना, डबल स्वराज्य अधिकारी, विश्व के भी अधिकारी। तो वो अपने श्रेष्ठ पद को याद करेंगे। और गुरु के रूप में बाबा से जो वरदान मिल रहे हैं वो याद रहेंगे। फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा का बहुत अच्छा उदाहरण बताया ना। शुरू में ब्रह्मा बाबा से श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। फिर शरीर छोड़ने के 3 साल पहले से बाबा के
अव्यक्त रूप का साक्षात्कार होता था, फरिश्तेपन का। तो बाबा ने बोला ये दोनों साक्षात्कार अभी बच्चों को भी कराने हैं। ब्रह्मा बाप दिखाई दे और इष्ट देव इष्ट देवियों का साक्षात्कार जो शुरू शुरू में लोगों को होता था, तो आदि सो अंत डेफिनेटली वो होना है। ठीक है। एडवांस्ड पार्टी बाबा ने जो कहा, इसका क्या? एडवांस पार्टी माना जो बाबा के अच्छे पुरुषार्थी बच्चे जो नज़दीक यज्ञ के रहे हुए हैं, वो शरीर छोड़ करके जाते हैं, तो उनका जहाँ हिसाब किताब होता है वहाँ जन्म लेते हैं, लेकिन उनका पहले ब्राह्मण रूप वो बाबा इमर्ज करता है सूक्ष्म वतन में, और वहाँ इमर्ज करा के उनसे बाबा सेवाएं लेता है। तो नई दुनिया का जो भी कार्य बाबा को करवाना है ना, तो ये एडवांस पार्टी की आत्माएं कर रही है, बाबा के मददगार बने हुए हैं। तो उसको बाबा एडवांस पार्टी की आत्माएं कहता है। और दूसरा बाबा ने बोला दो ग्रुप बाबा के पास बार बार आ रहा है, एक तो एडवांस पार्टी वाले कि अब कब समाप्ति होगी, और दूसरा प्रकृति माया और समय भी बाबा के पास आते हैं। माया को भी मालूम है कि अब उसके जाने का टाइम आ गया है। तो बाबा की छोटी मुरली थी लेकिन अच्छी मुरली थी।